दोस्तों एक बार फिर से तेल अवीव पर यानी यूं कहा जाए इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। यह हमला यमन की तरफ से किया गया है और इस हमले के फौरन बाद इजराइल इस कदर बौखला गया कि उसने जिन मिसाइलों को दागा उसने बैकफायर कर दिया। जी हां, इजराइल पर उनकी अपनी ही दागी हुई मिसाइलें गिरने लगी। एक एक तस्वीर एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा सीरिया में क्या कुछ हो रहा है और इसी के साथ साथ फिलिस्तीन को लेकर क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है, लेकिन उससे पहले खबर पढ़िए। खबर क्या है? ब्रेकिंग सायरन्स इन तेल अवीव एमिड एन इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले जैसे ही हुए, यानी यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, वैसे ही पूरे इजराइल में दावा किया गया कि सायरन बजने लगे थे। तेल अवीव में, पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहे थे, लोग छिप रहे थे। और जैसे ही सायरन बजे तो उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से इस तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, इनको इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। काम किया, अब आपको दिखाता हूं कैसे काम किया। एक एक तस्वीर पहले देखते जाइए। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इसमें बताया गया कि अचानक से मिसाइल गिरी और उसके बाद का इंपैक्ट दिखाया गया है कि किस तरह से एक मिसाइल गिरी है हमले के बाद। यानी कि जो टारगेट तय किया गया था, रमट गन है, वहां पर ही गिरी थी और वो बिल्कुल टारगेट सटीक बैठा है। अब एक देखिए, इंटरसेप्ट की जा रही है मिसाइल। क्या हो रहा है इसमें? देखिए, मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि इंटरसेप्शन जब होता है ना, जब रडार काम करता है, किसी मिसाइल को देख लेता है तो उसको हिट करने के लिए जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ता है जिससे वो उस मिसाइल से टकरा और वो हवा में ही खत्म हो जाए, वो जमीन पर ना गिरे और लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन हुआ क्या कि जो मिसाइल उड़कर जा रही थी ना, उससे निकलने वाली जो चीजें थी, जो बारूद के बड़े बड़े धमाके थे, वो इनके इलाकों में, रिहायशी इलाकों में गिरते चले गए। इससे उल्टा इजराइल का नुकसान हो गया। एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियोज है, दिखाता जा रहा हूं। देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये उल्टा इजराइल में गिर रही हैं। मतलब इनकी जिम्मेदारी थी कि इन्हें आसमान में खत्म करना है। या आसमान में गई तो सही बहुत तेज रफ्तार से, लेकिन उससे दुगनी तेज रफ्तार से नीचे आ रही हैं। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है इजराइल की, जिन्हें आधुनिक जो दुनिया है उसके सबसे बेहतरीन नायाब नमूना माना जाता है। और देखिए किस तरीके से अपने ही देश में जा जाकर गिर रही हैं। ये तमाम तस्वीरें देखते जाइए, वीडियोस दर वीडियोस, और सारी की सारी रिहायशी इलाके में गिरी हैं। वहां हड़कंप मच गया। जैसे ही हमला हुआ तो हमले से ज्यादा डर इन लोगों के अपने ही देश की इंटरसेप्टर मिसाइल से सताने लगा कि ये क्या हो रहा है। सारी की सारी मिसाइलें तो रिहायशी इलाकों पर गिर रही हैं। आइए अब आपको खबर दिखाता हूं और क्या खबर निकल कर सामने आई है कि जैसे ही हमला हुआ उसके फौरन बाद ही चैनल 12, जो पूरी तरीके से नेतन्याहू के इशारों पर चलता है, चैनल 12 है, एक चैनल 13 है, एक चैनल 14 है। ये 14 की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि उसका दावा है कि इजराइल बहुत ही पागल किस्म का है, सनकी किस्म का है, जो यमन कर रहा है अब उसका भुगतान करना होगा। एक इजरायली एमके ने यमनियों को मौत की धमकी दी है। कहा गया कि अब भुगतना होगा, भुगतने का वक्त आ चुका है। और भुगतेंगे कैसे? ऐसे इन तरह तमाम तरह की मिसाइलों का अटैक कर करके। इस तरह के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आने वाले वक्त में कितने दिन रह पाएंगे। चलिए अब आप बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो खबर सीरिया से आई है। पहले ये फोटो देखिएगा। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हो सकता है कि आपके विचार ना मिले या चीजें ना हो, लेकिन सीरिया में हो क्या रहा है? पहले शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें घुस जाते हैं हथियारबंद लोग। अब एक तस्वीर निकल कर आई है। दावा किया गया इस तस्वीर के जरिए, प्रेस टीवी की खबर है कि सीरिया के हमा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आर्च डियोस पर हमला किया गया। गोलियों से इसके मुखौटे को नुकसान पहुंचाया गया जो जमीन पर पड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ जो पास में कब्रिस्तान बना हुआ था, तो कब्रों के साथ भी बदसलूकी की गई है। उन कब्रों से तोड़फोड़ की गई, क्रॉस को तोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें वहां पर लगातार सीरिया में की जा रही हैं। ये हालात बने हुए हैं। अब एक तस्वीर और सामने आई है, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दरअसल ये जर्मन जो डिप्लोमेट्स हैं, यानी राजनयिक हैं, मुलाकात करने किससे पहुंचे हैं? दमिश्क पहुंचे, एचटीएस के जुलानी से, अल जुलानी से मुलाकात की है। अब अल जुलानी से मुलाकात की और इस तस्वीर के साथ एक और पोस्टर जारी किया गया है। 2 पोस्टर लेकर अब चुटकी ली जा रही है। क्या ली जा रही है? इन्होंने बताया कि जर्मन के डिप्लोमेट्स पहुंच गए, अल जुलानी से मुलाकात कर रहे हैं और साथ में अमेरिका की तरफ से जो अल जुलानी पर
$10 मिलियन का इनाम रखा गया था, उसका ये पूरा पोस्टर दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है, ये मजे लेते हुए लोग कह रहे हैं कि क्या जर्मन राजनयिकों को खजाना मिल गया अमेरिका का, यानी कि जो $10 मिलियन देने वाले थे अल जुलानी को ढूंढ कर लाने के लिए, क्या जर्मन राजनयिकों को मिल गया है? क्योंकि भाई आप कल तक उन्हें आतंकवादी कहते थे, आज भाई उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है हम उनको टेररिस्ट की सूची से हटा देंगे, यानी अमेरिका को जो ठीक लगता है वो करते हैं वो। अब सारे के सारे देश के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, कभी कोई बड़ा नेता मुलाकात करने पहुंच रहा है लगातार अल जुलानी से, तो इसी को लेकर मौज लेने लगे लोग कि क्या $10 मिलियन जर्मन राजनयिकों को मिलने वाले, क्योंकि अल जुलानी को ढूंढ लिया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आई। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या निकल कर आई? खबर आई है चैनल 12 ने बताई है, जो इजराइल का चैनल है। उनके मुताबिक नेतन्याहू की तरफ से इजरायली सेना को कम से कम 1 साल यानी 2025 के आखिर तक सीरिया के हरबन में रहने के आदेश दिए गए। इसमें कहा गया आप हिलेंगे नहीं, वहीं के वहीं रहेंगे। इजरायली सेना का अनुमान है कि 2030 तक जो उनकी सेना है, डिसेबल्ड सोल्जर 2030 संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसमें 60% के मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होने की संभावना भी है। यानी एक तरफ हमले दर हमले, युद्ध दर युद्ध में कूद रहा है इजराइल, तो दूसरी तरफ उनके ही देश में उनके ही सैनिकों की हालत खराब हो रही है। अब एक और खबर निकल कर आई, नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है कि नेतन्याहू का कहना है कि एक और जो अनदर अरेंजमेंट होने तक इजरायली सैनिक सीरियाई इलाके में रुकेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट के बाद जो सीरियाई गोलन हाइट्स के अंदर एक बफर जोन में तैनाती रहेगी, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था नहीं, अलग से कोई सेटलमेंट ना हो जाए, क्योंकि इनके पहले से ही सैनिक पागल होते जा रहे हैं। खुद इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाँ, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, कुछ पागल हो रहे हैं, कुछ मारे गए हैं। तो इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आई। अब खबर है इजरायली टैंक, प्रेस टीवी खबर है कि इजरायली टैंक और बुलडोजर सीरिया के यरमौक की तरफ बढ़ रहा है, और उसको लेकर कई खबरें भी निकलकर सामने आई थी। देखिए वीडियोस। ये यरमौक की तरफ जाते हुए इजराइल के टैंक्स और बुलडोजर्स जो हैं वो यरमौक जा रहे हैं, ये वीडियोस निकली। इसके साथ साथ एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें बड़े बड़े टैंक आपको नजर आ रहे होंगे। वहां रहने वाले लोगों ने इसका न केवल वीडियो बनाया, बल्कि उस वीडियो को सबके सामने रखा भी है। तो यरमौक की तरफ पहुंच रहे हैं, ऐसा दावा किया गया है। अब एक और खबर दिखा रहा हूं, प्रेस टीवी की वीडियो, ये रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए आप। Under President Assad, Israel. तो ये रिपोर्ट बताती है कि इजराइल के कब्जे से सीरिया की संप्रभुता को खतरा है। वेनिसा बेली है, वो बताती हैं जहां असद ने गोलन हाइट्स पर इजराइल का हमला रोका, वहीं HTS की वजह से जो इजरायली शासन है वो अब सीरिया पर कब्जा करने लगा है। यानी कि असद के तख्ता पलट की वजह से सीरिया की संप्रभुता पूरी तरह से खतरे में आ गई है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक देखा होगा कि सीरिया में एक हद तक जाकर रुक गया इजराइल, लेकिन अब उसके बाद तेजी से उसने कितनी तेजी के साथ दखल अंदाजी की HTS की मौजूदगी में, यानी HTS पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही है। एक खबर प्रेस टीवी की है, और प्रेस टीवी की खबर यह है कि इजरायलियों के साथ जैसा वो किया जा रहा है, सुलूक किया जा रहा है, उसको लेकर विरोध में फिलिस्तीनी जो डिटेनीज है, यानी बंदी हैं, वो भूख हड़ताल पर है फिलहाल। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। अब प्रेस टीवी की एक और खबर है, वो आपको दिखाता हूं। नॉर्वे ने क्या किया, एक बड़ा कदम उठा लिया है। उसने कहा है कि 2026 में जो उनका विश्व कप होने जा रहा है, क्वालिफायर होने जा रहा है, उसमें वो इजराइल के साथ किसी भी कीमत पर मैदान साझा नहीं करेंगे। यानी उन्होंने इसका विरोध कर दिया सीधे सीधे। अब कुछ देखिए, एक वीडियो देखिए। इसमें एक व्यक्ति एक पोस्टर लगाता हुआ नजर आता है, नेतन्याहू की तस्वीर है, वांटेड लिखा हुआ है, और इसको लेकर दावा किया गया कि ये यूके लंदन में अलग अलग जगह वांटेड की तस्वीरें लगा दी गई है। वांटेड की तस्वीरें लगाई गई हैं नेतन्याहू के खिलाफ, यानी कि नेतन्याहू को वांटेड बता दिया गया है। अब दूसरी एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक लंबी चौड़ी आप सड़क देख रहे होंगे, सड़क पर बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। ये वीडियो कहीं और से नहीं, यमन से निकली है। ये तमाम यमन के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। वो न केवल सना की सड़क पर उतरे, बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने मार्च भी किया, और साफ साफ ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो वो फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से भिड़ने तक के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर हर तरफ, यानी खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे बड़ी हलचल अभी भी लगातार देखने को मिल रही है। कोई और खबरें भी निकल कर आएंगी तो अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा आपका भाई। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।